सो J क्रॉस I डॉट J तो K के इक्वल होता है, तो J क्रॉस I किसके इक्वल होगा? माइनस K के। ठीक है। नेक्स्ट इज did you get the same answer? Yes, sir. Okay. If both the dot products and the cross product of two vectors are zero, which means, oh sorry, अब नेक्स्ट है, if both the dot product and cross product is equals to zero, what would you conclude about the individual vectors? Again हम वही बात कर सकते हैं, either the vector, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो बोल सकते हैं तो वो हमारे पास किसकी इक्वल हो सकती है? ए बी कॉज ऑफ 90 पे जीरो हो सकती है हमारे पास वैल्यू। ठीक है, के बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और ए क्रॉस बी जीरो सब बोल सकता है जब इधर ए बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ जीरो विच इज पैरेलल टू ईच अदर और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। दिस वुड गिव अ null vector। इसके अंदर हम एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, इफ ईदर ए और बी इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होता है, तो उससे मल्टीप्लिकेशन पे भी क्या होगा? आंसर जीरो आएगा। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, हाउ कैन दे बी फाउंड? वो जो ये तो बेसिकली हमारी बुक में ही दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे पास? So, X or F. When a vector is resolved into its vertical and horizontal component, these are called rectangular components, and a vector is the sum of their rectangular components. X component हमारे पास क्या होता है? For example, So, fx is equals to f cos of theta होगा, and yes, sir. Fy is y equal to sin theta. component जो होता है उसको हम vertical भी कहते हैं, and that is equals to fy is equals to f sin of theta. And rectangular vector क्या होता है? A vertical, a vector resolved into its vertical and horizontal component are called rectangular हम डायग्राम बनाए, दिस इज द वेक्टर ए, तो उसका x कंपोनेंट क्या होगा? ये विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट, एंड ए वाई जो होगा ये विच इज मेकिंग एन एंगल 90 with it. Then I give at least one example of each of the scalar product and vector product, तो वो हमारी बुक में दी हुई है ऑलरेडी। स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल में वर्ड का आ जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट में हमारे पास जो है एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट एंड एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट हमारे बुक में ही दी हुई है, वी डू नॉट नीड टू राइट इट डाउन अगेन। नेक्स्ट हमारे पास है, यहीं से देखते जाते हैं, शो दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू, वो हम लोगों ने अभी किया भी था, उसमें हमें इतना एक्सटेंसिव जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली उसमें ये होता है कि इफ वी गो बैक टू दिस पोजीशन, वी नो दैट के I dot I would only give an answer of one. I dot J, I dot K, J dot I, J dot K, they all will give a zero answer. I dot I will be equals to 1, I dot J will be equals to 0, I dot K is equals to 0. Similarly, जो J dot I होगा वो भी 0 होगा, J dot J जो है वो 1 होगा, J dot K जो होगा वो 0 होगा। लास्ट में k dot I is equals to 0, k dot k is equals to 1, k dot j is equals to 1, 0, and k dot k is equals to 1.
जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली, the only product left with be ax bx ay by az bz, बाकी सब क्या हो जाएंगे, जीरो। तो उसको ओपन अप करके लिख देना हम लोग, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, Yes, sir. बस वो एक ओपन मल्टीप्लिकेशन, ही इज आस्किंग फॉर ओपन मल्टीप्लिकेशन। व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स आई डॉट जे एंड के। यूनिट वेक्टर्स जो हैं ये हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इनकी जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा 1 होता है, और डायरेक्शन हमारे पास क्या होती है, वो along x y and z होती है। ठीक है, that might be written Yes, sir. somewhere here as well। यूनिट वेक्टर्स नहीं थे ना यहाँ पे, मुझे आपको अलग से बताना पड़ा था ना। Yes, sir. Unit vectors are dimensionless quantities. So for the last question, unit vector are dimensionless quantity with magnitude of 1 and direction उसकी क्या होती है, X, Y. and represents a unit direction along x, y, and z. That is in 3 dimensions. So they do not have any unit, but can be associated with physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी के साथ जब लिखेंगे तो मे बी इनके यूनिट्स ही होंगे, होंगे तो उनके ही यूनिट्स, बट उनके साथ इनको एसोसिएट किया जा सकता है। Okay, that is the end of short questions. Let me know if you have any questions from chapter number 2.